ठीक है दारिया साहिबा, मैंने सब नोट कर लिया है। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हाँ कहो एलिफ। क्या हाल है? ठीक हूँ, शूटिंग खत्म हुई है मेरी और अब मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गई। अच्छा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। पूछो। क्या नूर और रमीज के दरमियान कुछ चल रहा है? क्या मतलब, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। एलिफ प्लीज, मुझसे ये नहीं कहना कि रमीज से दोबारा मिलने के बारे में सोच रही हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरी जान। हाँ लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती हो। अच्छा तो क्या रमीज नूर को अपने दिल से पसंद करता है? क्या ऐसा कुछ है? मतलब एलिफ तुम्हें क्या हो गया, क्या क्या बोल रही हो? गलत बात है। पता नहीं, हो सकता है बस प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा हो ये सब कुछ, इमोशंस यू नो। रमीज और नूर को भूल जाओ, तुम खत्म करो ये टॉपिक। तुम कहती हो तो फिर ऐसा ही करती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करो तुम। अच्छा ठीक है, बस एक सवाल पूछा था मैंने तुमसे। अगर तुम करीब में हो तो आ जाओ मेरे पास। ओके, 1-2 घंटे में तुम्हारे पास आती हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं मेरी जान। ठीक है, बाय बाय। इसने कोई वाज़ेह बात तो नहीं की, जरूर कुछ ना कुछ तो है। उरूज और मैं आज सुबह उसके घर गए थे, उसके घर वालों से मिलने। बहुत अच्छा किया। वैसे ज़ैनब मेरे घर शिफ्ट हो गई है। मुबारक हो। मुझे लगता है आप लोगों के मसाइल एक दूसरे के साथ ना रहने की वजह से थे। ये आपके लिए अच्छा है। जी चचा, मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की। ये अच्छा हुआ। अच्छा है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। हाँ, अजलान की शादी हो गई, चचा भी बहुत खुश हैं। शुक्र है कि वो औरत हमारी जिंदगी से निकल गई। क्या तुम्हें फिर से कोई मसला खड़ा करना है? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, इसने तो सच कहा है। कम से कम इसने ये तो नहीं कहना कि ये अम्मी को घर पे उदास छोड़ दे। जब ये मामला खत्म हो गया है तो आप लोग ये बात बार बार क्यों कर रहे हैं? हाँ ना भाई, छोड़ें, रिलैक्स रहें। उनाल फैमिली तो कैसा चल रहा है सब? माशाल्लाह, सब खुश नजर आ रहे हैं। रेहान, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। मेरा मतलब आप सब यहाँ इकट्ठे हैं तो मुझे लगा जैसे मुझे अलग रखा जा रहा है, तो मैंने सोचा जरा देख लूं। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर सिर्फ फैमिली की मीटिंग हो रही है तो तुम्हारा अलग महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ओह खुदा के लिए अब्दुल्ला साहब, क्या मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं हूँ? बताइए। तुम बिल्कुल भी नहीं हो। लीजिए, यही बात है, इसी वजह से मैं अपने दूसरे ससुराल वालों के करीब होता जा रहा हूँ। इतनी मोहब्बत करने वाले, मुस्कुराते हुए लोग। आप लोगों को पता है वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते? कुछ दिन आप उन लोगों के साथ काम करें, हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए आप में। ये तुम क्या कह रहे हो असलान? तुम्हारा भी जवाब नहीं है। मैं तुम्हें किसी के बदले में थोड़ी दे सकता हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलें जुम्मे की नमाज पढ़ने चलते हैं। जुमे का वक्त गुजर चुका है, बसर का वक्त है। अरे मैं जानता हूँ अब्दुल्ला साहब, सच में मैं तो आपको परख रहा था। मैं जानता हूँ कि असर का वक्त है। खैर अच्छा, तो ठीक है, आप लोगों की अच्छी मीटिंग हो। मैं यहाँ आकर खुशी फैलाकर जा रहा हूँ। अच्छा चलें फिर, ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह। सुनो, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। लीजिए। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं। कुछ हुआ है। आओ बैठो, मुझे बताओ। बोलो, क्या हुआ है? मैं मॉम के बारे में सोच रही हूँ। वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। मतलब करती तो है, लेकिन पहले जैसी नहीं। हिजाब की वजह से हुआ? नहीं, बात सिर्फ हिजाब की नहीं,
बहुत सारी वजूहात हैं। माँ को नाराज मत करो, क्योंकि माँ के पांव तले जन्नत है। अपनी अम्मी की रजा हासिल करने की कोशिश करो। वो माँ है, एक दिन मान जाएगी। उरूज को देखो, कितनी फिक्र करती है मेरी, हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश करती रहती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मॉम को भी तो मेरी पसंद की इज्जत करनी चाहिए ना। तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। तुम्हें हजरत मूसा का तो पता है ना? जी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बेटी, एक बार हजरत मूसा ने सोचा कि जन्नत में उनका पड़ोसी कौन होगा, तो उन्हें पता चला कि उनके शहर में एक कसाई था, वो उनका पड़ोसी है। वो शख्स हजरत मूसा को नहीं पहचानता था, लेकिन उस शख्स ने हजरत मूसा को मेहमान के तौर पर खासी खातिर तवाज़ु की। फिर वो अचानक रुका और कहने लगा, मुझे एक जरूरी काम करना है। वो गया और दीवार पर लटकी हुई जंबील उतारी। जानती हो तुम उस जंबील में क्या था? जंबील क्या होती है? जंबील कूफा, बांस की टोकरी। क्या उसने अपनी अम्मी को बांस की टोकरी में डालकर दीवार पर लटका रखा था? जब तक पूरी बात ना सुन लो तुम हकीकत नहीं जान सकती हो। पहले सुनो फिर बोलो। ठीक है। जब उसने जंबील उतारी तो उसमें उसकी माँ थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, चल भी नहीं सकती थी। कसाई ने उन्हें खाना खिलाया, बहुत खिदमत की उनकी, और उसकी माँ कुछ पढ़ते जा रही थी और कसाई वो सुनकर सिर्फ आमीन आमीन कह रहा था। आइए हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर पहुंच उसके गए। बाद कसाई ने कहा कि मैं अपनी माँ को जंगली जानवरों से बचाता हूँ। उसकी माँ इतनी कमजोर थी कि हिल भी नहीं सकती, और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अच्छा। उसके बाद वो अपनी जगह वापस बैठ गया। हजरत मूसा ने उससे पूछा, तुम्हारी माँ मुसलसल क्या पढ़ रही थी और तुम आमीन क्यों कह रहे थे? आखिर क्या था वो? कसाई ने कहा, मेरी माँ हमेशा मुझे दुआ देती है कि अल्लाह मेरे बेटे को हजरत मूसा का पड़ोसी बनाए, जिससे मेरे लबों पर आमीन निकलता था। ये तो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसलिए कहती हूँ बेटा, माँ की दुआ बहुत अहम होती है। तुम उससे नाराज होने के बजाय उसे मनाने की कोशिश करो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तुमसे राजी हो दुआ, तुमने मुझे मना नहीं किया और मेरे साथ यहाँ आ गई। क्योंकि इन्हें मालूम था कि तुम्हें चुप कराने का यही तरीका है। हाँ वैसे है तो कुछ ऐसा ही। चलो अच्छा हुआ कि ये राजी हो गए। जब एक बार हम भाई बहन निकल आएंगे फिर तुमसे पूछूंगी मैं। याद रखना मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खुश होंगी बस। मेरी प्यारी दुआ, फिक्र न करो, मैं समझ रही हूँ तुम्हें। हाँ अब जबकि हमने खून दे दिया है तो काम खत्म हो गया है ना। लेकिन जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो हम दोबारा मिलेंगे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो हम दोनों को मैं छोड़ देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, शुक्रिया। अरे दुआ, ये हमें छोड़ देंगे, इनके पास कार है। नाइला। अच्छा ठीक है, वैसे भी हम दोबारा मिलेंगे ही ना। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। आ जाएं। हाँ आओ यूसुफ। जी सर, आपने बुलाया मुझे? ये कार्ड दे देना एलिफ को। ठीक है हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अखराजात मैं ही उठाऊंगा। ये कार्ड उसका है, वो इस्तेमाल करेगी। अगर उसे कुछ और चाहिए तो तुमसे राब्ता करेगी, ठीक है? ठीक है सर। जाने से पहले देख लेना कि वो घर पर है या नहीं। बेहतर है सर, मैं काम के बाद ले जाऊंगा। क्या था भाई? क्रेडिट कार्ड एलिफ के लिए बनवा दिया है। अभी तक एलिफ। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसी औरत को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता जो मेरी जिंदगी में आई और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा और एलिफ किसी भी चीज के लिए महरूम रहे। क्या एलिफ ये कबूल करेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन उसे पता होना चाहिए मैं उसके साथ हूं।
हेलो जिमल बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था। मैं ठीक हूँ बाबा जान, थोड़ी सी तबीयत खराब थी लेकिन अब बेहतर हो गई है। क्या हुआ मेरी बच्ची? ये किसी दबाव की वजह से तो नहीं है? नहीं तो, मुझ पर कोई दबाव नहीं। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और कोई मसला नहीं। ओह शुक्र है। ये तुम्हारा शौहर तलाक कब लेगा? देखो, उसे तुम अपने आप को दूसरी बीवी की तरह ना रखने देना, ठीक है? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं, और ना ही नोमान ऐसा इंसान है। वो जैसे ही तलाक ले लेगा हम फौरन ही शादी कर लेंगे। जिमल, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि तुम उसे चाहती हो, वरना मैं देख लेता। ठीक है बाबा, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। ठीक है मेरी प्यारी चांद सी बेटी, मुझे खबर देती रहना, ठीक है? चलो अपना ख्याल रखो बेटा, खुदा हाफिज। आ जाए। रमीज सर, रोहान आया है। भेजो उसे, उसी का इंतजार कर रहा था। मैं इंतजार कर रहा हूँ लेकिन तुम एक कदम भी पीछे नहीं हटे। क्योंकि मुझे पीछे हटना नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि नूर से दूर रहो और तुमने उसे प्रमोशन दे दी। रोहान, अब भी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम नूर के शौहर हो, खुश भी हो, बीवी की नौकरी छीनने का क्या फायदा? तुम्हारी नजर मेरी बीवी पर और अभी पूछ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? रोहान, पहली बात, मैं किसी का भी पाबंद नहीं हूँ, समझे? खास तौर पे जब कोई इस तरह धमकाकर मुझसे कुछ चाहे तो मैं कभी उसकी बात नहीं सुनता। अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो मेरे पास आकर हल करो, ठीक है? नूर से उसकी नौकरी जबरदस्ती मत छीनो, जो कि तुम कर नहीं सकते। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान हो। मेरी बीवी से मोहब्बत करते हो, फिर भी बेशर्मी से उसे यहाँ मुलाजमत दी हुई है। मैं पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से नहीं मिलाता। ना किसी को तंग करता हूँ, ना कोई फालतू बात करता हूँ। मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था जो कि तुमने दरवाजे के पीछे आकर सुन ली। तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? मैंने शर्मिंदगी वाली कोई हरकत नहीं की। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो जाकर अपनी बीवी को बताओ, उससे बात करो, कहो कि रमीज को बात करते हुए सुना। अगर तकलीफ है तो जाकर अपनी बीवी से बात करो, ना कि उसकी नौकरी के पीछे लग जाओ, बस इतना ही। तुम वाकई बहुत गलीज आदमी हो। रोहान रुको, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला और मैं बातों को घुमा भी नहीं रहा हूं। मैं अपनी कही हुई बात पर अब भी कायम हूं। तुम्हें भी यही करने का मशवरा देता हूं। अब तुम जा सकते हो। तुम्हें धक्के देकर निकलवाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देख लूंगा तुम्हें। ज़ैनब असलाम? वो घर पर नहीं है, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। जरूर। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। सब चीजें इंपॉर्टेंट लग रही हैं। बिल्कुल वैसी जैसे मैंने इंटरनेट पर देखी थी। ये सारी पैकेजिंग देखो। जरा एक तस्वीर ले लो, बस एक तस्वीर। ये वाला पकड़ो। एक काम करती हूँ, सबकी तस्वीर लेती हूँ। सारे पैकेज आ गए, क्या हम इसे साथ खोलें?
खुश आमदीद। थैंक यू। कैसी हो तुम? सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। आपके पार्सल आ गए हैं, वो लाउंज में है। ओके। मैं ले आती हूँ। नहीं, रात के खाने के लिए मैं मछली बनाऊंगी, तुम सैलेड बना दो बस। बिल्कुल मैं मदद करूँगी। क्या मैं उससे पहले आपके पार्सल खोल दूँ? नहीं, घर की कुछ चीजें मंगवाई हैं, उसे बाद में देख लूंगी मैं। अभी तुम किचन में चली जाओ। लेकिन आप मछली बनाने वाली हैं, बाद में आपको उनसे निपटना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, मैं बस खोल कर आती हूँ। ओके ओके। ये तो मेरा पसंदीदा ब्रांड है। ज़ैनब पापा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? कितना खूबसूरत है। ठीक है, ठीक है। फिर चलें, इन सबकी वीडियो बना लेते हैं। अच्छा ये हुआ कि आखिरकार वो टेस्ट के लिए मान गया। क्या? वाकई नायला, अब तो मानना ही पड़ेगा, तुमसे कोई नहीं बच सकता। तुमने उसे कैसे राजी कर लिया, मुझे भी बताओ। शायद उसको मुझ पर तरस आ गया, या शायद उसे यकीन आ गया है कि हम बहन भाई हैं। हाँ। रेस्टोरेंट से वापसी पर मैं दादी जान से मिलने गया था। अच्छा, क्या बात हुई? उन्होंने कुछ नहीं कहा नायला, अल्लाह उन पर रहम करे। वो कह रही थी कि वो सिफा सीजल खानदान के यहाँ काम करती थी, शायद इसीलिए उन्होंने हमें उनका नाम दिया। खैर, सच सामने आ ही जाएगा एक दिन जुल्कर। इंशाल्लाह। ये कौन है? मुझे नहीं पता। तुम कौन हो? कैसी हैं आप? मैं उरूज साहिबा की असिस्टेंट हूँ। उरूज की असिस्टेंट हो? तुम यहाँ काम करोगी? जी, उरूज साहिबा के कामों में मदद करूंगी। मैं जुल्कर हूँ, खुश आमदीद, और मैं भी यहीं पर काम करता हूँ। मैं नायला हूँ, इस घर की लाडली और बड़ी बहू। मिलकर खुशी हुई। या मेरे अल्लाह, तो ये मोहतरमा उरूज की रखी हुई मुलाजमा है? अल्लाह हमारी मदद करे नायला। जुल्कर, मेरा दिल कहता है ये उरूज हमें दुआ को याद करने पर मजबूर करेगी। और तुम घर की बड़ी बहू। हेलो, कैसा फील कर रही हो? ठीक है, अभी मैंने बस जवेरिया को तैयार किया है, फिर मॉम की तरफ जाना है। ओ जवेरिया मेरी जान, कितनी क्यूट है। क्या तुम नहीं चल रही? नहीं, मेरा दिल नहीं जा रहा। बहुत अच्छा फैसला किया। मरियम साहबा के साथ जो तुमने किया है, उसके बाद तो जाहिर है कि तुम उनके साथ नहीं बैठ सकती। अम्मी, खुदा के लिए दोबारा शुरू मत हो जाइए। और ये सब वैसे भी मेरे लिए हो ही नहीं रहा, मेरे बच्चे के लिए हो रहा है। ये उस पर असर करता है। नानी जान ये ठीक कह रही हैं, प्लीज झगड़ा ना करें, सुकून खराब हो जाएगा घर का। और मैं पिंकू से बात करने गई थी। वो जानती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मगर ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमने उससे बात की? अम्मी, आप जानती हैं लोग बातचीत करते हैं ताकि राब्ता कायम रहे। तो क्या तुम उसके घर गई थी? नहीं नहीं, मैं रेस्टोरेंट गई थी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा या रब। लेकिन आप गई क्यों थी? क्योंकि मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, वो तोहमत लगा रही है। तो क्या अगर वो तोहमत लगा रही है तो तुम जाकर उससे जबरदस्ती मिलोगी? अच्छा नानी जान, फिर से शुरू मत हो जाए। आपको गुस्सा आ क्यों रहा है अम्मी? और क्या कह सकती हूँ मैं? चीखूं तब भी तुम्हें समझ नहीं आता। बहुत बेशर्म हो तुम, बहुत। अच्छा ठीक है, शायद मेरा वहाँ जाना गलत था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था वहाँ जाने का। आप नहीं जानती कि ये इल्जाम लगना कितना तकलीफ देता है मुझे। बात सुनो, इतना सब होने के बाद बस यही एक चीज है जो तुम्हें तकलीफ देती है। खैर, मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से मेरी अम्मी नाखुश हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा। नानी जान, आप खाला से प्यार से बात क्यों नहीं करते? उसको ख्याल होना चाहिए वो मेरे साथ नरमी से पेश आए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। रोहान, क्या बात है? क्या हो गया है रोहान? मैंने रमीज से बात की है। और फिर? वो तो बड़ा बातों नहीं निकला। हाँ ऐसा ही है, लेकिन उसने कहा क्या तुमसे?
कहा कि दरवाजे पर कान लगाकर सुनना मेरी गलती थी। क्या? हाँ, तो उसने यही कहा मुझसे बात ना करो, जाकर अपनी बीवी से बात करो। उसने कहा कि मैं नूर के काम में रुकावट डाल रहा हूँ। यानी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम गलत सोच रहे हो, वगैरह वगैरह? यही बात मैं नहीं समझ पा रहा है। उसने शुरू से ये बात नहीं कही। वैसे मैंने बात की थी जैनब से भी, कोशिश की कि वो मुझे कुछ तो बताए, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो बोलेगी ही नहीं। अगर मैं उसकी जगह होती तो फौरन बात करती। रमीज या तुम, जाहिर है कि तुम। जरा देखो तो रमीज को। अब मैं क्या करूं एलिफ? कुछ नहीं, बस रुक जाओ। बस रुक जाओ? मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा इस वक्त, क्योंकि ये रिश्ता एक और बहरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में, तुम बस रुके रहो। खैर तुम बैठो, आराम से कुछ देर रेस्ट करो थोड़ा। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ।